मीर रज़ा केस में नई तहकीकात। मीर रज़ा के वकील जिब्रान नासिर एक जानिब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी जानिब सक्खर में जावेद आलम ओढ़ो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनके वकील का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, अगर यही चीज़ हमारी 31 या 1 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। मगर हम आज जिस जगह पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आए हैं, तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिज़ल्ट दे इंशाल्लाह। अभी तो मैं इनिशियल स्टेज है, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मगर ये है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका दिया है, हमसे जो पूछा गया वो बता दिया गया है। इंशाल्लाह 2-3 में इनका रिज़ल्ट आता है, आपके सामने होगा जी। थैंक यू, शुक्रिया। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर और वालिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि जिब्रान नासिर का ये कहना है कि तमाम तर तहकीकात में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो अदालत के सामने रखे जाएंगे और तहकीकात में सामने आ जाएगा कि क्या वाक़या हुआ। पहले कहा जा रहा था मीर रज़ा ने ख़ुदकुशी की है और उसके बाद बयानात बदल रहे हैं। IG सिंध अभी एक जानिब गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मीर रज़ा केस में हकीकत सामने आ जाएगी। वकील का ये कहना है कि नमूने बर वक्त लैब क्यों पहुंचाए नहीं गए, उन्होंने सवालात भी उठाए हैं। पहले हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। जिब्रान नासिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस तरह की तमाम तहकीकात के हवाले से पहले कहा जा रहा था कि मीर रज़ा ने ख़ुदकुशी की है, जबकि दूसरी जानिब IG सिंध भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन का मसला आया है और हमारी जानिब से तहकीकात जारी हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि मीर रज़ा को इंसाफ फराहम किया जाएगा। जबकि वकील हैं जो जिब्रान नासिर हैं मीर रज़ा के, उन्होंने चंद एक अहम सवालात रखे हैं। ने मुत्तफ़िका तौर पे सोचा कि लोकली पहले किसी ज़माने में यहाँ पे RPO सिस्टम था, एडिशनल IG बैठता था, लेकिन उसके जाने के बाद बेहतर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो डाकू थे उनका इलाका एक ही था। दरिया अगर सूखा हुआ है या पानी कम है तो फिर ये गैर मानी हो जाता है कि कश्मीर कहाँ है, ख़त्म होता है घोटी का। तो हमने एक ही DIG गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि जी एक बेहतर तरीके से इसकी कर सकता है। लेकिन आपकी बात सही है, बाकी काम भी हैं और उससे आवाम मुतासिर होती है, उनको तकलीफ़ पहुँचती है। तो इसके लिए ये अंडर कंसिडरेशन है और इंशाल्लाह अनकरीब मैं समझता हूँ कि इस पर फैसला होगा। सर, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस में इन्वेस्टिगेशन का शोबा बहुत फाल है, जबकि सिंध पुलिस में अगर हम देखें तो एक SHO है वो सारा दिन कोर्टों में होता है, कभी SSP साहबान भी कोर्टों में होते हैं। तो इससे जो आम आवाम है उनका डायरेक्शन पुलिस से नहीं हो पाता, उनके मसाइल नहीं हल हो पाते हैं। तो सिंध पुलिस में क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का अलग से शोबा फाल होता कि जो केसेज हैं को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अलग शोबा करे और ऑपरेशनल पुलिस जो है वो अलग हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं टोटली सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। और इसी ख्याल के तहत हमने एक पूरा प्रपोज़ल बनाया हुआ है जिसमें शुरुआती तौर पे जिस तरह कराची में तो टोटल आइसोलेशन हमने कर दिया, क्योंकि वहाँ पे शहर में वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, FIR की रजिस्ट्रेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो देहाती इलाके या सेमी देहाती इलाके हैं उसमें हम इसको बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसलिए हमने मिक्स सिस्टम जिसमें एक एडिशनल SHO या SIO जो कि SHO के अंडर में काम करेगा और इन्वेस्टिगेटर उसको डायरेक्टली जवाबदेह हों, और फिर इसी तरह ही एडिशनल ASP इन्वेस्टिगेशन जो कि SSP को उससे डायरेक्ट करेगा और उससे डायरेक्शन लेगा। लाइकवाइज इसी तरह ये चेन हमने प्रपोज़ की है। पहले जो सिंध के बड़े शहर हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें आपका हैदराबाद आता है, जिसमें सक्खर आता है, जिसमें लाड़काना आता है, जिसमें मीर बुखास आता है, शहीद बेनज़ीर, ये हमने प्रपोज़ किया है, गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। इंशाल्लाह ये अप्रूव हो जाएगा। तो आपकी बात सही है, क्योंकि एज ऑफ स्पेशलाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन को हमने बिल्कुल इसी तरह अहमियत देनी है, उसको स्पेशलाइज यूनिट बनाना है। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम्स हमें कराची में आ रहे हैं वो बाकी हम पाकिस्तान के सूबों में जो सिस्टम चल रहा है उनको देख के एक फाल सिस्टम बनाएंगे ताकि इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और लोगों को ऐसे ना हो कि ऑपरेशन की तरफ दोबारा एक दौड़ लगाएं फिर इन्वेस्टिगेशन दौड़ लगाएं।
तो उनका जो लोकल अफसर हो वो एक ही हो। तो इसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है वो अनकरीब ये ऑस्टेरिटी वगैरह मेजर्स आगे, वरना ये पहले हो जाता है। चंद माह के दौरान सेक्टर के अंदर 2 ताजरों समेत दर्जन लोग अपराध कर चुके हैं, तकरीबन 2 दर्जन के किसी एक काद गिरफ्तार नहीं हुआ। इस तरह का सेक्टर में कोई पुलिस रिहाई नहीं है। और सर मोटरसाइकिल संख्या इतनी बढ़ गई है कि रोजाना की बुनियाद पर 5-5 गाड़ियां बाइक चोरी हो रही है। पुलिस सब क्या कर रही है? देखिए, आप एक बात बता रहे हैं, मैं तो अगर इस तरह की बात है तो मैं शहरियों को कहूँगा कि FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि अभी जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है हमने रजिस्टर्ड क्राइम भी देखा है, अनरजिस्टर्ड भी देखा है, तो उसमें सखर में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी हैं। उन्होंने कहा है कि तहकीकात में सामने आ जाएगा कि हकीकतन क्या वाक़या पेश आया। मीर रज़ा केस से मुतालिक नई पुलिस टीम को काम करना है और उम्मीद है कि नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी।